एक अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर, और आजकल जो अरुणाचल में सबसे कॉमन हो रहा है जो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज, ये सबसे ज़्यादा। और दूसरा मदर टू पेरेंट टू चाइल्ड। पहले हम लोग इसको मदर टू चाइल्ड बोलता था, बाद में देखा है मैक्सिमम तो हस्बैंड लेके दे रहा है। बेचारा वो लेडीज तो इनोसेंट है, हस्बैंड बाहर से गलत काम करके आएगा, इधर HIV लेके आएगा, वो वाइफ को दे देता है। तो इसलिए लेडीज लोग की कंप्लेंट किया है, इसलिए हम लोग आजकल पेरेंट्स टू चाइल्ड, क्यों मदर टू चाइल्ड बोले, इसलिए पेरेंट टू चाइल्ड। और तीसरा है आपका, सॉरी चौथा है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप कहीं से इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया ब्लड बैंक में या कहीं से, वहाँ से आएगा। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना आपका तरक्की कर लिया, इतना डेवलप कर लिया, बहुत अच्छा ढंग से ब्लड को स्क्रीन करता है। तो मतलब आपका आने का चांस बहुत कम होता है ब्लड बैंक से लेगा ना का बराबर है। इसलिए मेन जो रूट है आपका इन्फेक्टेड, सॉरी आपका अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर और आपका शेयरिंग ऑफ अनस्टेलाइज्ड नीडल सिरिंज, जो आपका ड्रग्स आप लोग आजकल जवान आजकल कर रहे हैं। यही दो रूट को एज ए स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर आप लोग ध्यान रखना है। सिर्फ ये दो रूट, ये 4 रूट से HIV आएगा। और लेकिन ना कोई ऐसे है, कोई बोलता है हम लोग कभी ड्रग्स नहीं किए, कभी अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर नहीं किए। जो आप लोग का एक ग्रुप है ना, 2-4 है हम लोग का साथ, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन हमको HIV कैसे आ गया। लेकिन बाद में हम लोग एक टाइम पता चलता है उन लोग टैटू कराए हैं। एक तो बहुत फ्रेंड के टैटू से भी आ रहा है। जैसे बाहर में आप टैटू पार्लर, आप दोस्त ग्रुप है, हम लोग तो एक दोस्त को हम लोग इसको कहा बीमार होगा, हम लोग तो एक दोस्त को विश्वास होता है, तो क्या भरोसा दोस्त क्या रहे मिलता है, चलो HIV नहीं होता हेपेटाइटिस भी दे सकता है। तो इसलिए ऐसे टैटू से एक लोग कैसा आया है। तो इसलिए याद रखो, ये 3-4 चीज़ को अगर हम लोग एवॉइड करेगा तो HIV कभी हम लोग को पकड़ नहीं आएगा। लेकिन HIV दुनिया में पहले बार कब आया, कुछ आइडिया है? 1981 में फर्स्ट टाइम आया था ना। लेकिन देखो उस समय से आज तक डॉक्टर साइंटिस्ट तो ऐसे नहीं बैठा होगा, इसके ऊपर कितना रिसर्च कर रहा है, कितना कोशिश कर रहा है इसका वैक्सीनेशन निकालने के लिए, इसका मेडिसिन निकालने के लिए, लेकिन नहीं सक रहा है। तो आप सोच के देखिए, ये बीमार को जो चीज़ को हमका वैक्सीनेशन नहीं है, तो उसका हमका नॉलेज ही उसका वैक्सीनेशन है। हम लोग जब इसका बारे में जानेगा, और आप जैसे आज ये अब तो यहाँ पे बहुत सेफ जोन में है, सागाली में ये जगह बहुत सेफ जोन में है। कल आप जॉब मार्केट में निकलेगा, ईटानगर में जाएगा, आप ओपन जगह में आप और एक्सपोजर होगा और एक्सपोज होगा। तो वहाँ में हो सकता है आप गलत आदमी से इनकाउंटर होगा, या कोई आपका पार्टनर आपको धोखा, ये सिचुएशन होता है। उसमें अगर आप यहाँ से सीख के जाएगा, यहाँ से जान के जाएगा, अब ये 4 चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है, तो आपको HIV कहीं से नहीं आएगा। हम लोग HIV को अपना गलती से ही लेता है, हम लोग जानता है ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन हम लोग करता है। स्पेशली जो हम लोग जवान लड़का लोग है ना, वो करता है, तो उसमें ही हम लोग को बीमार आता है। तो हम लोग अगर ये 4 चीज़ को अवॉइड करेगा तो हम लोग आराम से HIV को कर सकेगा, और कोई एक दूसरा कहीं रास्ता से नहीं आता है। और HIV कैसे नहीं फैलेगा, कुछ आइडिया है हम लोग को? नहीं, कैसे नहीं फैलता है। लेकिन HIV जो है ना, साथ खेलो कूदो, साथ खाओ पियो, साथ सो, कभी नहीं फैलेगा जब तक उसका ब्लड आपका बॉडी में नहीं जाएगा। इवन किस से HIV नहीं जाता है, तो सिलेबिया में HIV वायरस नहीं होता है। आपको हम HIV है, हमको मच्छर काटने से, आपको काटने से, उसमें भी जिंदा नहीं होगा। क्योंकि जब HIV बोलता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस आदमी का ब्लड में ही जिंदा रहता है, दूसरा किसी का ब्लड में जिंदा नहीं होगा। इसलिए सिर्फ आप ये 4 रूट को याद रखो, HIV कभी भी नहीं आएगा। और आप लोग अपना भाई बहन को, दोस्तों को समझा सकना है। अभी आपका तिरप चांगला में हम लोग का नया डिस्टिनेशन हो रहा है, वहाँ पे एक समय केस कम था, अभी वहाँ में भी केस ज़्यादा हो गया। इसलिए आपका लौंगडी में हम लोग का ICTC सेंटर खुलना पड़ा है, आपका कानूबारी में ICTC सेंटर खुलना पड़ा है हम लोग को। उधर कोलसा में जो पहले से था, देवमानी में हम लोग का ICTC सेंटर खुलना पड़ा है। वो हम लोग को, क्योंकि उधर केस बढ़ गया, केस है और ड्रग्स ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग कोलसा में रिहेब सेंटर खुलना पड़ा है, लौंगडी में रिहेब सेंटर खुलना पड़ा है। आपका मियाँ सर्कल में हम लोग, मियाँ में रहकर के हम लोग चांगला टाउन में भी कर सकता था, लेकिन मियाँ में जो बॉर्डर एरिया है ना, जयरामपुर हो गया, वो सब में ड्रग्स ज़्यादा, इसलिए हम लोग मियाँ में वो सब गवर्नमेंट का है यार, सब गवर्नमेंट का है, वहाँ में खोलना पड़ा है। और उसका लोहित नामसे वगैरह के लिए हम लोग को लताओं में खोलना पड़ा है।
तो आप लोग ये बता सकना है माँ बाप को भी या कोई आपका भाई बंधु गलत रास्ता में चला गया, क्योंकि एक गलत सोच का वजह से वो डायरेक्ट भटक जाता है, ड्रग्स में चला जाता है। उसको बता सकना है गवर्नमेंट रिहेब में रखो। गवर्नमेंट रिहेब इतना ज़्यादा है, आलो में है, पासीघाट में है, अभी आपका तिरप चांगला में है, नामसाई में सब में है, इधर ईटानगर में लेखी में है। तो वो सब में आप लोग माँ बाप को बताओ, वेल ट्रेन स्टाफ है, डॉक्टर नर्स है, आप लोग जैसे भी करके गवर्नमेंट रिहेब में रखो। प्राइवेट में खर्चा बहुत है, महीना 20,000 30,000 आपका चार्ज लेगा और सही तरह से सर्विस भी नहीं देगा। इसलिए आप लोग बताओ गवर्नमेंट का रिहेब सेंटर में रखो। और जब गवर्नमेंट का रिहेब सेंटर से निकलेगा तो OST सेंटर में लिंक करा। पासीघाट में भी OST सेंटर है, अभी हम लोग चांगला में OST सेंटर खोलने जा रहे हैं। और नामसाई में, क्योंकि नामसाई में बहुत ज़्यादा हो गया तो नामसाई में OST सेंटर खोल दिया। आप ईटानगर में है, सेप्पा में है। ये OST सेंटर जो है इसको एक्यूट सब्स्टिट्यूट थेरेपी भी बोलता है। ये जो है ना, जो ड्रग्स इंजेक्ट करता है ना, उसको डॉक्टर लोग ड्रग्स को खिलाता है। उसको डॉक्टर अपना सुपरविजन में एकदम ध्यान से उसका सब कुछ मेडिकल टेस्ट करने के बाद कितना डोज में चाहिए उसको वो खिलाया जाएगा। खिला के धीरे धीरे, आप लोग कभी ड्रग्स लेने वाला को देखा है? वो नहीं लेने से पागला जैसे होता है ना, ड्रग्स नहीं मिल रहा है, बॉडी पूरा पागला जैसे हो रहा है, तो हम लोग सब सोचने लग गया भूत घुस गया। तो ऐसा होता है, पूरा ट्रेन होता है, बॉडी पेन होता है। तो आप हम जैसे बताए, पहला तो वो फुर्ती से लेगा दोस्त का प्रेशर में, लेकिन सेकेंड थर्ड जब दोस्त लेते रहेगा वो मजबूरी में लेता है। और हर ड्रागी, हर जो ड्रग्स लेने वाला आपका छोड़ना चाहता है, फिर भी हम लोग भी डाउट करता है कि एक बार ले चुका है तो क्या हो सकता है, फिर भी ले सकते हैं। हमेशा आप लोग उसको डाउट करने लगते हैं। तो आप लोग भी अपना माँ बाप को, भाई बहन को, दोस्त को, अगर कोई गलत जगह में है तो सोल्यूशन है गवर्नमेंट का रिहेब सेंटर में रखने दो। HIV ड्रग्स का सोल्यूशन भी आज बनाया गया मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना का अंतर्गत। आजकल रिहेब गवर्नमेंट का ये ड्रग एडिक्शन सोसाइटी चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग जगाने वाले लोग हो गया, इसलिए आप लोग जैसे बोलो रिहेब सेंटर में रखो, बता सकेगा ना दोस्त को, बता सकेगा ना। और आप आने में वहाँ का खर्चा हुआ तो उल्टू कर देगा, 2,000 आपको लगेगा आने जाने का। तो आपको मेडिसिन लेने का तो टेंशन ही नहीं है। मालाबार होटल का पिक्चर में हम लोग गेस्ट हाउस है HIV पेशेंट के लिए। जो HIV पेशेंट आपका कहीं डिस्ट्रिक्ट से आएगा, कोई आधा दिन ईटानगर नाहरलगुन से आएगा, तो वहाँ हम लोग का 3 रूम का गेस्ट हाउस है, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग। वहाँ में वो बैठ के फ्री में बैठ के वो मेडिसिन लेता है। और वहाँ में हम लोग ये तो नहीं बोलेगा हम लोग मीट मछली ये सब फ्री में देता है ना, हम लोग वहाँ में उन लोग दाल चावल भी हम लोग फ्री में देता है। गवर्नमेंट और कितना करेगा, खाना पीना भी फ्री में देता है। और वहाँ एक केयर टेकर है, आपका चांगला डिस्ट्रिक्ट का है वो केयर टेकर, और वहाँ बैठ के वो उनको जो भी देखना उठना रिसीव करना वो करता है। और 5 टाइम अगर किसी को मेडिकल का रास्ता नहीं है, मालूम नहीं है, तो मेडिकल ले जाना वही बंदा करता है। तो हम लोग का एम्प्लॉई है। तो फिर जब आप ART सेंटर जाएगा, तो इसलिए ट्रिम्स में भी हम लोग का ART सेंटर में हम लोग एक लेडीज स्टाफ अपॉइंट करके रखा है। वो वहाँ पे जो हम लोग HIV पेशेंट आता है उसको कहाँ जाना है, कहाँ में टेस्ट कराना है, क्योंकि HIV मेडिसिन देने से पहले बहुत सारा मेडिकल टेस्ट करना होता है। TB के लिए, हेपेटाइटिस के लिए उसका LFT KFT देखता है हम लोग ना, और लेकिन सब फ्री है ना, गवर्नमेंट सब उन लोगों को कंसेशन करके रखा है। इवन HIV पेशेंट को हम लोग MRI के लिए कंसेशन करके रखा है, इतना सर्विस है। तो आपका वो जो लड़की उसका हम लोग अपॉइंट करके रखा है, केयर कोऑर्डिनेटर बोल रहा है उसको, वो जो है वो पेशेंट को कहाँ से टेस्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट लेना है, वो पूरा वर्क कराएगा। तो इसलिए इतना सर्विस दे रहा है, तो हम लोग का कोई भी बंदा बिना मेडिसिन का नहीं छूट जाना है। तो इसलिए आप लोग को ये बताने आए, कोई काल को इनकाउंटर हो जाएगा तो जैसे भी करके उन लोग को HIV लिंक ART मेडिसिन कैसे लिंक करना है आप लोग अपना दोस्तों को बताओ। हम बोलता है ना, लेकिन HIV का सिम्टम नहीं आएगा तो आप कैसे मालूम होगा, सिम्टम नहीं आता इसका। इसलिए HIV और हेपेटाइटिस B लोग का हम लोग जेंटलमैन बीमार होता है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन जब निकालेगा देरी हो चुका होता है। तो इसलिए आप लोग खुद ही जब तक टेस्ट नहीं करेंगे HIV को मालूम नहीं चलेगा शुरू में। तो और जब जो आदमी को HIV होगा तो अपना बहुत ही क्लोज वाला अपने को रिलेटिव को ही बताएगा हमें ऐसा हो रहा है, कहाँ जाना है। हो सकता है आप लोग में काल ऐसे क्लोज आदमी कोई नहीं, हर आदमी का अपना एक क्लोज रिलेटिव होता है, भाई बंधु होता है, वो आप लोग को बताएगा ऐसा हो गया। तो आप लोग को पढ़ा लिखा आदमी है, सोच कर पूछेगा हम ऐसा हो रहा है, कहाँ जाएगा। तो आप लोग बता सकना है ART सेंटर ट्रिम्स में जाओ, जाने के लिए पैसा नहीं है तो ICTC सेंटर को फोन करने देके
आप जैसे भी करके फ्री में चला जाओ, गेस्ट हाउस है, ये हम लोग दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, खाना पीना फ्री है, दवाई फ्री है, वहाँ में जो टेस्ट होगा वो फ्री है। आप ये बता सकना है स्पेशली स्टूडेंट लोग ना, तो आपका सोसाइटी में हम लोग HIV को नहीं खत्म कर देंगे। तो आपका ना दूसरा इंडिया में दूसरा जगह में HIV का जो ग्राफ है ना, जैसे प्लेटिन और कभी डाउन हो गया, लेकिन हम लोग अरुणाचल में देखो, अरुणाचल और मिजोरम में एकदम डबल से ऊपर उठ रहा है। तो हम जब नया नया आया था 100-150 ही था, तो अभी तो 2000-3000 पार कर गया। और आप ये सोच के देखो, मार्च और अप्रैल 1 तारीख से 2003 1 अप्रैल से 2023 का 1 अप्रैल से 2024 का 31 मार्च तक 1 साल ना, ये 1 साल में ART का फुटबॉल है 2024। ART में जो मेडिसिन लेने आने वाला जो है, हम लोग जो फुटबॉल का काउंट करते हैं हम लोग कितना आदमी आए, 2024 आदमी आए। तो आप सोचते हो कितना ज़्यादा है, वैसे नाम से मिली होगा लेने वाला। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, हम लोग को भी मदद करो और अपना सोसाइटी को भी बचाओ, ये है। तो इसलिए ड्रग्स हम लोग का सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा हेल्पर है, इसको हम लोग जैसे भी हम लोग खत्म करना पड़ेगा। और आप लोग हम लोग इसको मूवमेंट नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। तो अभी किसी को भी अपना भाई बंधु को फोन से बता दो, रिहेब जाओ, तो रजिस्ट्रेशन करो, 1 साल 2 साल का ठीक हो जाएगा, तो फिर वो आपका मेन स्ट्रीम में सही लाइन में आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, एक घर में एक बच्चा, जैसे एक घर का एक आदमी कैंसर हो जाता है, पूरा घर खत्म हो जाता है ना, ऐसे एक घर में अगर एक ड्रग्स वाला बेटा बैठेगा ना, पूरा घर खत्म होता है। माँ बाप पायल तीरते रहेगा, बच्चा को इसको चोरी कर दिया, उसका ये कर दिया। शुरू में तो अपना घर से चोरी करेगा, बाद में तो वो पड़ोसी से चोरी करने लगेगा, फिर थोड़ा टाउन से ऐसा होता है, और गोईते हुए डोस होकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग बताओ, ड्रग्स को जितना भी हो सके अपना छोटा वालों को भी अभी से दिमाग में बैठा दो, ड्रग्स बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ड्रग्स नहीं करना, आप लोग बता दो। अब ड्रग्स करेगा, फोकस करियर में फोकस भी नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोसाइटी में बर्बादी ही लगेगा। अब बता सकेगा ना अभी ड्रग्स को कहाँ करना है। कोई ड्रग्स है तो गवर्नमेंट का रिहेब सेंटर में भेजने का कोशिश करो, जैसे करके भी, और वहाँ से OST सेंटर, OST में लिंक करा दो। OST सेंटर आपका नामसाई में भी है, अभी पासीघाट में भी है, ईटानगर नारायण में भी है, सेपा में भी है, बहुत जगह OST सेंटर खुल गए। वहाँ से लिंक अप करके मेडिसिन ले देंगे, डॉक्टर उनको बहुत केयर करके चुका देंगे। अभी तो नामसाई का तो ज़्यादा फिर OST में सुबह आपको देर से मालूम चलेगा, इतना लंबा चौड़ा लाइन होता है, मेडिसिन लेने आता है। आजकल माँ बाप लेके आता है नामसाई में, बहुत अच्छा हो गया। तो वहाँ गाँव वालों तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ का स्टूडेंट यूनियन सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो ड्रग्स को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करता है। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए, कल अपना भाई बंधु कहिए और उसको जैसे भी बता दीजिए रिहेब में बैठ के OST सेंटर जा रहा है, इतना तो आप लोग बता सकेगा। और किसी को HIV कैसे करते हैं आप लोग को मालूम है, और किसी को हो जाने से क्या करना है, आप ART सेंटर लेके आना है, मेडिसिन शुरू करा देंगे। और HIV का टेस्टिंग कहाँ में होता है आप लोग को मालूम है? HIV का टेस्टिंग जो है CTC सेंटर में HIV का टेस्ट होता है। और HIV का ना टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है, स्क्रीनिंग सिर्फ होगा प्राइवेट में। प्राइवेट का पास कंफर्मेशन करने का राइट नहीं, गवर्नमेंट नहीं दिया मुझे। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको HIV का स्क्रीनिंग कर सकता है वो, लेकिन कंफर्मेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा। और HIV का मेडिसिन भी आप प्राइवेट में नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ डाउट हो जाएगा, कुछ अरे हम गलती कर दिया, ये कर दिया करके डाउट हो जाने से जैसे भी करके आपने आपको टेस्ट करा लेना है ICTC सेंटर में। और ऐसे है हम लोग का आदमी, थोड़ा ट्रैवल आदमी जल्दीबाजी होता है, तो आज हम अगर एक गलत काम कर दिया, कहाँ जाके टेस्ट करा देगा, नेगेटिव निकलेगा, हम बच गया। एक बाल हम लोग ऐसे होता है तो, लेकिन HIV का वायरस 3 महीना तक आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसका हम विंडो क्लियर बोलता है। आज हमको लग गया ना, 2 महीना का भी टेस्ट करने हो नेगेटिव ही आएगा, 3 महीना में भी कभी कभी नेगेटिव आता है। फिर अगर 3 महीना में नहीं आता है, होने 6 महीना में करेगा, फिर 1 साल में करता है। तब आप नेगेटिव है, तब आप नेगेटिव है, नहीं तो आपको नेगेटिव डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए HIV का वायरस को डिटेक्ट होने के लिए समय लगता है। तो उनसे हम लोग इधर उधर से जुगाड़ करने लगेगा, मैनेज करने लगेगा, वो मत करो। चलो सब अपने आदमी को बचाना चाहता है, लेकिन जो ब्लड बैंक में जाएगा, ब्लड बैंक उधर खून नहीं है बोलेगा, आप अपना बेटे को धीरे से कोशिश करते हैं, वहाँ नहीं मिलता है। कोई अपडो है और नेचुरल ब्लड वॉलंटियर एक एसोसिएशन है, उसका रमेश दे के चलाता है, उसका फ़ोन नंबर आप ब्लड बैंक का सामने मिलेगा।
मैंने उसको विवेकानंद युवा शक्ति बोलता हूँ। तो वो लड़का को फ़ोन कर दो, रमेश देखिए जैसे भी आप लोग को ब्लड डोनेट देगा। अगर आप मुंबई है तो कोई आदि आदमी नीचे आकर आदमी का आपको खून देने लगेगा, और हमको देने लगा तो आपको कोई बुद्धि से आप आदि आदमी ऐसा करता है। लेकिन जैसे भी हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे, और एक दिन में ब्लड का कमी से कोई नहीं मरेगा। हो सकता है हमको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ब्लड वो ढूंढ के ही देगा, क्वालिटी वाला ब्लड ढूंढ के देगा। इसलिए आपको ये भी बता दो, किसी को ऐसा होने से अगर ब्लड बैंक में नहीं मिलता है, अपना रिलेटिव में नहीं मिलता है, तो रमेश देखने का नंबर और नेशनल विवेकानंद युवा शक्ति का नंबर ब्लड बैंक का बाहर में लगा हुआ है, और ब्लड बैंक का जो स्टाफ है उन लोगों के पास भी इसका नंबर है। तो रमेश का नंबर दे दो, जैसे भी आप लोगों को कोई मैनेज कर देंगे। अब इस मालूम हो गया ना, सकेगा ना? कुछ पूछना है? हम अकेला बोलते हैं, हम भूलता है ना। कुछ पूछना है बोलो। सिर्फ जीके के लिए भी हम एक समय स्कूल में ही पढ़ा है, इसलिए गुस्ती नहीं करते, बहुत जीके जाता है। आप लोग के लिए काम आएगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।